मोहन अंदर गया और वापस आते हुए अपना लैपटॉप ले आया। आओ सुधा, तुम अपना मोबाइल लेकर यहीं मेरे पास बैठ जाओ। सुधा मोहन की बात मानकर मोबाइल ले आई। सुधा, अब अजीत से रोज की तरह चैटिंग करो। जी मगर आप, मेरा मतलब वो, हाँ घबराओ मत, तुम बस मेरा कहा मानो। सुधा ने वैसे ही किया और अजीत के साथ चैटिंग करनी शुरू कर दी। तब तक मोहन लैपटॉप लेकर कुछ करने लगा। तकरीबन 10 मिनट बाद उसने सुधा से कहा, अजीत से कहो तुम अपने घर वालों से अब दुखी हो चुकी हो। क्या वो तुमसे सच्चा प्यार करता है तो हम दोनों भाग चलें। सुधा की समझ में नहीं आ रहा था मोहन उससे आखिर ये सब क्यों करवा रहा है। अभी तक वो सिर्फ मुझसे प्यार करने की दुहाई देता था। लगता है मुझसे पीछा छुड़ाने को अब मोहन बाबू तैयार हो गए हैं। खैर, चाहती तो मैं भी यही हूँ। कोई क्यों रहे ओल्ड फैशनेबल इंसान के साथ। और वह अजीत से बातों में अपने मन का गुबार निकालने लगी। उधर अजीत बोला, डियर, मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी से बितानी है। मुझे भागने में कोई एतराज नहीं। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर भाग कर नहीं जाने के लिए पैसों की जरूरत होती है जो फिलहाल मेरे पास नहीं है। इससे पहले सुधा कुछ लिखे मोहन बोला, बोलो 4-5 लाख तो है, उससे शुरुआत करेंगे नई जिंदगी की। उधर से जवाब आया, वाह, मगर तुम्हारे पास कुछ जेवर वगैरह भी तो होंगे। अपने पापा के क्रेडिट कार्ड वगैरह सब ले लेना। सुधा ने मोहन की ओर देखा। मोहन ने कहा, उससे कहो अच्छा ठीक है, कुछ और भी है शायद पैसे। वो लगता है कोई आ गया है, बाहर थोड़ी देर में बात करेंगे। उधर से अजीत बोला, ओके, पर जल्दी, तुम्हारे बिना मुझे चैन नहीं आएगा रात भर। ओके, लव यू जानू। आज पहली बार अजीत ने लव यू जानू जैसी बातें की थी, वरना अब तक सिर्फ आपसे प्यार हो गया है, आप मिलो तो जैसी बातचीत होती थी। सुधा ने मोहन की ओर देखकर कहा, आपने ऐसा क्यों लिखवाया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मोहन हंसा और लैपटॉप की स्क्रीन पर इशारे करते हुए बोला, अब देखो तुम्हारे अजीत को यहाँ पर। सुधा ने देखा मोहन ने फेक आईडी बनाई, एक खूबसूरत लड़की की पिक्चर लगाकर नाम रखा काव्या, और अजीत को सर्च करके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। तुरंत वहां से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई। हेलो जी। हेलो, आप बहुत खूबसूरत हैं। जी थैंक्स, वैसे आप बहुत हैंडसम हैं, बिल्कुल सलमान के जैसे। अच्छा थैंक्स। हाँ, आप बहुत अच्छी रोमांटिक शायरी करते हैं पोस्ट पर, देखी आपकी है या चोरी की। हाँ हाँ जी, बंदे का टैलेंट है। बाकी आपको पेश करता हूँ, आप बताइएगा, कहकर एक जोरदार शायरी भेजी। वाह, थैंक्स। अच्छा, आप शादीशुदा हैं या अजी कहाँ, अब तक बैचलर हैं। कोई मिली ही नहीं आप जैसी खूबसूरत। क्या मैं खूबसूरत? अरे नहीं, आप तो नहीं, सचमुच। आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं? एक्चुअली आप जैसे लड़कों को मेरे जैसी लड़कियां कहाँ पसंद होती हैं। क्या यार, तुम जैसी लड़की मिल जाए तो जिंदगी गुलजार हो जाएगी। मिले कहीं? मिल तो सकते हैं, पर क्या? एक्चुअली मेरे पापा, यार वो थोड़े रूड टाइप है यार, लाखों का बिजनेस है उनका। वो अपनी पसंद के लड़के के साथ वही राग शरीफ लड़का वगैरह है। यार मुझे एकदम हीरो टाइप लड़के पसंद है, आप जैसे। अच्छा जी, देखो मैं तो कहता हूँ शादी अपनी मर्जी से करनी चाहिए। हाँ, अच्छा आप कहाँ रहते हो? यहीं प्रेम कॉलोनी में। क्या प्रेम कॉलोनी में? वाओ, वहाँ हमारे 4 बंगले हैं। आपका बंगला नंबर? नहीं, आप गलत समझी। एक्चुअली मैं तो मुंबई से हूँ, वो पापा से बनती नहीं तो यहाँ एक दोस्त के घर पर रहता हूँ। अरे कोई नहीं, मगर बंगला नंबर तो बताइए, मिलते हैं ना। नहीं यार, वो दोस्त का बंगला है, वहाँ के लोगों में यूं ही, मतलब लोगों का काम
आग लगाने जैसा होता है। किसी होटल में मिलते हैं ना। होटल? मेरे पास यहाँ के सभी होटलों की मेंबरशिप है। बताओ कहाँ मिले? 1 मिनट, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम, डिस्कनेक्ट। देखो अब, मोहन सुधा से बोला। ये अजीत जैसे लड़के से अब लड़कियों को फंसाकर उनसे पहले पैसे लूटते हैं और कुछ समय तक उनके साथ शारीरिक रिश्ते बनाकर उनका शोषण करते हैं, फिर या उन्हें बेच देते हैं या छोड़कर धोखा देकर पैसा लेकर फरार हो जाते हैं। अब तुम फिर से अजीत से कहो पैसा और जेवर मिल गया है, बस तुम भागने को तैयार हो, मगर पहले तुम्हें उसका घर बार देखना है। सुधा ने दोबारा चैटिंग की और मोहन की बातें अजीत के आगे दोहरा दी। अरे यहाँ का घर देखकर क्या करोगी? वैसे भी हमें भागना है तो हम कहीं और चलेंगे, वहीं नई दुनिया बसाएंगे। कहाँ जाएंगे? मुंबई? सुधा कहो वहाँ तो तुम्हारे अंकल रहते हैं जो पुलिस में पकड़े जाएंगे। सुधा ने वैसा ही किया। अंकल पुलिस में? तो कलकत्ता चलें? ओके, वहाँ मेरी दोस्त और उसकी फैमिली है, वहीं पहले शादी करेंगे, फिर वहीं उनके पास रहेंगे। वाह, मज़ा आ जाएगा। सहेली नहीं यार, ऐसे कैसे? मतलब हम होटल में रहेंगे ना। और शादी? यार 4 लोगों के बीच शादी भी तो जरूरी है ना यार। शादी तो यहीं हो जाएगी, मतलब वहाँ हम एक दूसरे के हो जाएंगे। और ऐसे 2 से 3 मतलब यार, तब तो तुम्हारे मम्मी पापा को मानना पड़ेगा ही। क्यों? अजीत, लगता है पापा आगे बाद में बातचीत करेंगे। सुधा ने फ़ोन बंद किया और रोने लगी। क्या हुआ? यही तो कड़वा सच है इस मनोहर दुनिया का। ये सपनों की दुनिया है। यहाँ दिखावटी सपने दिखाकर ही तो बेवकूफ़ बनाया जाता है और खुद को ऐसी दुनिया में देखने की चाहत, ऐसा सच होते देखने की लालसा एक फितूर बनकर सिर पर नाचता रहता है। सुधा ऐसे ही बचकानी हरकतों से जाने कितनी लड़कियां अपने आप को बर्बादी के उस मोड़ पर ले जाती हैं जहां सिर्फ और सिर्फ अंधकार होता है। स्वयं को दोष देते हुए बाकी जिंदगी भी बर्बाद कर लेती है। सुधा, हमारे माता पिता बचपन से हमें हमारे भले के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, मगर हम बड़े होकर नादानी में इन कल्पनाओं की मनोहर दुनिया के फितूर में उनके किए प्यार और समर्पित जीवन को भूल जाते हैं और ऐसे नादानी भरे कदम उठा लेते हैं। अब सोचो, क्या तुम ऐसे इंसान संग खुश रहोगी जो सिर्फ तुम्हारे पैसे, तुम्हारे शरीर के लिए तुमसे जुड़ना चाहता हो? कल यदि वो तुम्हें बस कीजिए, मोहन जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सचमुच बहुत बड़ी भूल करने जा रही थी। अपनी हंसती खेलती दुनिया को छोड़, अपने अच्छे जीवन साथी, अच्छे पति, अच्छे दोस्त को छोड़कर एक पागलपन के फितूर में ही छी, अपनी नन्ही सी आराध्या के बारे में भी नहीं सोचा। मैंने कितनी सेल्फिश हूँ मैं, कहकर रोने लगी। सुधा, उठो, सुबह के 7 बज चुके हैं। मुझे 10 बजे तक का समय दिया था तुमने फैसला करने के लिए। अभी भी 3 घंटे हैं तुम्हारे पास। नहीं चाहिए मुझे कोई 3 घंटे। मैं जान चुकी हूँ क्या अनमोल धरोहर मैं खो रही थी। मैं, आप आराध्या, यही है मेरी अनमोल धरोहर। आप जैसे हैं, अच्छे हैं, कोई छल कपट तो नहीं है ना आप में। मेरे सिर से इस कल्पनाओं की दुनिया का फितूर उतर चुका है। मोहन जी मुझे माफ़, कहकर मोहन के पैरों में दोबारा गिर गई। मोहन ने सुधा को उठाकर सीने से लगा लिया। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। ये कहानी यहीं समाप्त हुई। धन्यवाद।